Hello everyone, welcome to class 8 science chapter 11 force and pressure volume 3. Now we will learn about the pressure exerted by liquids. In the previous volume you have learned about the pressure exerted by the solid. Now we will learn about pressure exerted by liquid. Okay, so let's start. All लिक्विड हैव वेट. जितने भी लिक्विड होते हैं उन सभी का वेट होता है. सो व्हेन यू पोर अ लिक्विड इनटू अ वेसल, द वेट ऑफ लिक्विड कंटेन इन द वेसल exert प्रेशर ऑन इट्स वॉल एंड वाटर. अब लिक्विड जो होता है, लिक्विड का वेट होता है, इसीलिए जब कभी भी कोई लिक्विड आप किसी वेसल में डालते हो तो वो लिक्विड का जो भी वेट होता है वो वेट की वजह से वो ही वेट उसका जो होता है कि कंटेनर या वेसल के वॉल पर और वेसल के बॉटम पर प्रेशर लगाता है. तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर. लिक्विड जो होता है वो क्या करता है कि कंटेनर के बेस पर प्रेशर लगाता है. सी दिस डायग्राम. आई विल एक्सप्लेन द complete activity to you. You have to take what's the things needed: a transparent glass tube, rubber balloon, थ्रेड एंड वाटर. आपको क्या करना है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेनी है, ठीक है, रबर बलून लेना है, थ्रेड लेना है एंड वाटर. सीधा डायग्राम ऐसा ही होगा. वो ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होगा वो कैसा होगा, बोथ साइड, दोनों साइड में वो ओपन होगा. नाउ टेक बलून. अब आपको क्या करना है, बलून लेना है और उस ग्लास ट्यूब के वन एंड पर, एक किनारे पर आपको वो बलून थ्रेड की हेल्प से टाई अप कर देना है, बांध देना है, ठीक है. जब आप उसमें थोड़ा वाटर डालते हो तो आप देखते हो सीधा फिगर 11.27a. जब आपने इसमें थोड़ा लिक्विड डाला तो लिक्विड का जितना वेट है वो वेट क्या करता है, प्रेशर लगाता है. और जब प्रेशर लगाता है तो बलून एक्सपेंड होता है, यानी कि बल्क होता है, ठीक है. और जब हमने उसी पाइप में या उसी वाटर का जो भी ग्लास ट्यूब था उस ट्यूब में हमने और ज़्यादा लिक्विड डाला या और ज़्यादा वाटर डाला तो इस कंडीशन में जो बलून है वो और ज़्यादा बल्क हो जाता है. क्यों? क्योंकि लिक्विड का वेट बढ़ा. जब लिक्विड का वेट बढ़ता है तो वो अपने बॉटम पर प्रेशर भी लगाता है, तो ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए वो बलून ज़्यादा बल्क करता है. तो ये एक्टिविटी जो होती है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स बॉटम. लिक्विड जो होता है जिस भी वेसल में रखा जाता है उस वेसल के बॉटम पर प्रेशर लगाता है. नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. अब ये एक्टिविटी आप करोगे तो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा कि लिक्विड जो होते हैं जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसके साइड वॉल पर भी प्रेशर लगाते हैं, ठीक है. सो लेट्स सी द डायग्राम. आई विल एक्सप्लेन यू एक्टिविटी. ओके, टेक अ ट्यूब. आपको एक ट्यूब लेना है, ग्लास ट्यूब लेना है. उस ग्लास ट्यूब में अभी आपने देखा कि इस प्रीवियस एक्टिविटी में क्या था, बोथ जो पाइप था पाइप के दोनों साइड में ओपन था, तो एक साइड में आपने बलून टाइप किया. लेकिन अब जो आपने ट्यूब लिया है, ग्लास ट्यूब लिया है, ये वन साइड क्लोज्ड होगा और वन साइड ओपन होगा. और इसके वन साइड के साइड वॉल में जो होता है, साइड वॉल में एक ओपनिंग होगी, जैसे टैप की ओपनिंग होती है वैसे ही, ठीक है. अब उस जो ओपनिंग है, यू हैव टू टाई अ बलून विद द हेल्प ऑफ थ्रेड ऑन दैट ओपनिंग. आपको बलून थ्रेड के हेल्प से वहाँ पे बांध देना है. और उसके बाद आपने देखा जब उसमें आपने थोड़ा लिक्विड डाला, सी दैट फिगर ए. तो इसमें आपने जब थोड़ा लिक्विड डाला तो ये क्या करता है, बलून जो साइड में टाई अप किया गया है वो थोड़ा ही बल्क होता है. क्यों? क्योंकि जितना लिक्विड है उसी के अकॉर्डिंग उस पर प्रेशर लगता है. लेकिन जैसे ही हमने उसमें और ज़्यादा वाटर ऐड किया उस ट्यूब में तो हमने देखा कि बलून और ज़्यादा बल्क हो जाता है. इट मीन्स जब बलून और ज़्यादा बल्क हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो
प्रेस उस लिक्विड का वेट बढ़ा तो उसने क्या किया, साइड वॉल पर अपना प्रेशर भी बढ़ाया, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से बलून और ज़्यादा बल्ग होता है, यानी फूलता है या एक्सपेंड होता है। ठीक है, सो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि लिक्विड अपने साइड वॉल पर भी प्रेशर लगाते हैं, जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसके साइड के वॉल पर भी प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि साइडवेज प्रेशर, सी दिस, sideways pressure exerted by a liquid on the wall of container is called a lateral pressure। जब किसी लिक्विड के थ्रू किसी कंटेनर के वॉल के मतलब साइड वॉल पर प्रेशर लगाया जाता है तो इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल प्रेशर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अब इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये देखना है कि अगर लिक्विड सेम डेप्थ, या डेप्थ मीन्स गहराई, सेम डेप्थ पर सेम गहराई पर इक्वल प्रेशर लगाता है तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, थिंग्स नीडेड, अ प्लास्टिक बॉटल, वाटर एंड एडेसिव टेप। अब इसमें आपको प्लास्टिक बॉटल की ज़रूरत है, वाटर की और एडेसिव टेप जिससे चिपका सको, जैसे सेलो टेप होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 1 लीटर बॉटल, आपको 1 लीटर बॉटल लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस बॉटल में नीचे से थोड़ी ऊपर की ओर में आपको डिफरेंट एक ही मतलब कि सेम लेवल पर, एक ही लेवल पर 2 3 4 छेद कर देने, होल कर देने। होल करने के बाद अब उस होल पर आपको एडेसिव टेप यानी सेलो टेप चिपका देने हैं। ठीक है, आफ्टर दैट फिल द बॉटल विद वाटर। जब आप उसमें बॉटल में आपने देखा कि क्या किया, वाटर को फिलअप कर दिया। जब वाटर फिलअप कर दिया तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, सेलो टेप वहाँ से निकाल देना है। जैसे ही आप टेप निकालते हो, जो 3 या 4 होल्स आपने किए हैं बॉटल में एक ही लेवल पर, तो आप देखते हो उन सभी होल से वाटर जो है फ्लो होने लगता है, गिरने लगता है। और वाटर जब फ्लो होता है तो गिरता है तो हर होल से वाटर सेम डिस्टेंस पर गिरता है। ऐसा नहीं है कि किसी में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर गिरे तो किसी पे 1 मीटर की दूरी पे गिरे, ऐसा नहीं होता है। वाई, बिकॉज जितने भी होल हैं सब एक ही लेवल पर होल किए गए, और जब एक ही लेवल पर होल किए गए हैं तो सेम लेवल पे जो होल होते हैं उस पे जो होते हैं ऊपर से लिक्विड का प्रेशर भी सेम लगता है। ओके, सो लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। ये प्रैक्टिकल करके समझ में आता है कि सेम डेप्थ यानी सेम गहराई पे जो होते हैं लिक्विड इक्वल प्रेशर लगाती है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 5, टू शो दैट प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। अब ये एक्टिविटी करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डेप्थ यानी कि गहराई जितनी ज़्यादा होती है लिक्विड की, वहाँ पर प्रेशर उतना ज़्यादा होता है। फॉर दिस एक्टिविटी यू हैव टू नीड अ प्लास्टिक बॉटल, वाटर एंड एडेसिव टेप। अब आपको ज़रूरत है एक प्लास्टिक बॉल की, वाटर की और टेप की। सेम ऐसे ही एक्टिविटी करना है, फ़र्क बस इतना है, प्रीवियस एक्टिविटी 4 में आपने किया था बॉटल में सेम डेप्थ पर एक ही लेयर पर एक ही गहराई पर आपने क्या किया था कि कैसा बहुत सारे आपने होल बनाए थे, छेद बनाए थे। बट इसमें क्या करना है कि आपको डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होल बनाने। जैसे देखो बॉटल में आपको दिखाई दे रहा है A B and C, होल A B and C। ठीक है, तो सेम आपको ऐसे ही करना है, होल करना है, 3 होल्स करने हैं डिफरेंट लेवल पे, और होल करने के बाद आपको उसमें टेप जो है वो लगा देना है। टेप लगाने के बाद यू हैव टू फिल बॉटल विद वाटर। जब आपने वाटर उसमें फिल कर दिया तो आफ्टर इट उसके बाद आपको क्या करना है, सेलो टेप आपको हर होल से निकालना है। जब आपने होल से निकाला देन यू कैन सी द फिगर, आप फिगर देख सकते हो। फ्रॉम होल सी,
होल सी से क्या हो रहा है कि जो वाटर का फोर्स है, वाटर काफ़ी दूर पे, उसका डिस्टेंस जो है, जो भी वाटर गिर रहा है या फ्लो हो रहा है वो काफ़ी दूर पे गिर रहा है। बी जो है वो सी के कंपैरिजन में बी का वाटर थोड़ा पास में गिर रहा है, और ए का डिस्टेंस जो है वाटर फ्लो होने का बॉटल के सबसे पास में है। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो होल सबसे ज़्यादा डेप्थ में है उसके ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा लग रहा है, और जब प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा फोर्स के साथ वो फ्लो हो रहा है। और जो जिसकी डेप्थ जितनी कम है, यानी कि ए होल की डेप्थ सबसे कम है, इसीलिए वो हाँ बॉटल से थोड़ी कम डिस्टेंस पे ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो कंक्लूजन, द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। इसलिए हम कह सकते हैं, ये प्रैक्टिकल करके हमें क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट मिला कि लिक्विड का प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है। जितनी ज़्यादा डेप्थ यानी कि गहराई होती है, प्रेशर उतना ज़्यादा लगता है। ओके, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर दैट कैन ऑल्सो बी स्टडीड बाय यूजिंग अ मैनोमीटर। लिक्विड प्रेशर और भी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड होते हैं, और इसको हम मैनोमीटर के थ्रू भी लिक्विड का प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। व्हाट इज़ मैनोमीटर, अब इसके बारे में हम जानते हैं क्या होता है। मैनोमीटर इज़ अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेज़र द लिक्विड प्रेशर। मैनोमीटर एक सिंपल डिवाइस होता है और उसकी हेल्प से हम लिक्विड प्रेशर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड प्रेशर, यानी कि ये लिक्विड प्रेशर जो होते हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। द फर्स्ट, द वॉल ऑफ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। जो डैम होते हैं उनके वॉल जो होते हैं बॉटम यानी नीचे की वो जो होते हैं थिक, ज़्यादा मोटे बनाए जाते हैं। क्यों? दिस इज़ बिकॉज वाटर प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेप्थ में, गहराई में नीचे की ओर वाटर प्रेशर ज़्यादा रहता है। ठीक है, एंड अ थिकर wall can withstand a greater pressure exerted by the water at the bottom। और जो बॉटम की वॉल होती है वो थिक होती है, तो वो थिकर वॉल जो होती है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ जो होती है वाटर के बॉटम में वो प्रॉपर खड़ी रहती है। और अगर यही होता है कि वॉल थिक नहीं होता है नीचे का, तो वाटर के प्रेशर की वजह से डैम का वॉल जो है वो गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट हाई प्लेस इन द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग होती हैं उनमें वाटर टैंक हमेशा ऊपर की ओर रखा जाता है। क्यों? या कहीं भी टेरेस पे, छत पे रखा जाता है। The water supply tanks are placed generally on the terrace or top of the buildings. This is because greater the height of the tank, greater will be the pressure of water in the taps of the houses. जो वाटर टैंक घरों में होते हैं या बिल्डिंग्स में होती है वो हमेशा टेरेस या बिल्डिंग के टॉप पर, छत पर रखी जाती है। क्यों? ताकि ऐसा जब होता है तो इस वजह से जितना ज़्यादा ऊंचाई रहती है उतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, और उतने ज़्यादा प्रेशर से टैप में वाटर आता है। ठीक है, तो अब अभी हम लोगों ने पढ़ लिया प्रेशर इन सॉलिड, प्रेशर इन लिक्विड। नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रेशर इन गैस। और प्रेशर इन गैस क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर, what is atmosphere actually? Our earth is surrounded by a blanket of air। हमारा अर्थ जो है वो एयर के ब्लैंकेट से कवर है, और उसी एयर के ब्लैंकेट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वो प्रेशर जिसमें एयर का प्रेशर होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी, वी लिव ऑन द अर्थ, we live on the earth and there is a lot of air around us। हम अर्थ पर रहते हैं और हमारे चारों ओर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर एयर प्रेजेंट है। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। हमारे अर्थ को जो चारों तरफ से एयर की लेयर कवर करके रखी है उसे एटमॉस्फियर कहते हैं। एंड द एटमॉस्फियर एक्सटेंड्स अप टू सेवरल किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये एटमॉस्फियर अर्थ सरफेस से ऊपर कई किलोमीटर तक होती हैं, और इस एटमॉस्फियर के कई सारे लेयर भी होते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये सारे स्फेयर्स होते हैं। ठीक है, air has weight, so it creates pressure on the objects below।
एयर का भी इतना कुछ वेट होता है, इसी वजह से इसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट आता है उस पर एयर प्रेशर बनाता है. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसीलिए एयर के वेट की वजह से जो प्रेशर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है. ओके. Atmospheric present on the Earth's surface at sea level is about 100 kilopascal. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अर्थ सरफेस पे होता है वो सी लेवल से मतलब 100 किलो पास्कल तक का ये प्रेशर लगता है. इफ सच एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर इज एक्टिंग ऑन अस, व्हाई डू वी नॉट फील इट. अगर हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है तो हमें ये प्रेशर क्यों नहीं फील होता है, क्यों हमें महसूस नहीं होता है. दिस इज बिकॉज द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स एंड अदर फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है लेकिन हमें फील नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में भी ऑलरेडी ब्लड प्रेशर होता है और बॉडी में अदर फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड भी प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी प्रेशर होता है. तो हमारी बॉडी के अंदर इतना प्रेशर होता है जिसकी वजह से हमें आउटर साइड का प्रेशर फील नहीं होता है. नाउ एक्टिविटी 6 टू शो दैट प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आपको इसकी वजह से आपको क्या पता चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होता है. ठीक है. फॉर दिस एक्टिविटी यू हैव टू नीड, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. ए ग्लास टम्बलर, एक कांच की ग्लास, अ पीस ऑफ थिक कार्ड एंड वाटर. आपको एक मोटे कार्ड की ज़रूरत और वाटर की ज़रूरत है. अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है. फर्स्ट यू हैव टू फिल द ग्लास विद वाटर एट इट्स ब्रिम. आपको जो ग्लास का एकदम एज किनारा ऊपर तक जो होता है उसमें पानी भर लेना है. ठीक है. अब उसमें पानी भरने के बाद आपको क्या करना है कि उसके ऊपर आपको दूसरे हाथ से वही थिक कार्ड उस ग्लास के ऊपर रखकर दबा देना है. ठीक है. उसके बाद ग्लास को सीधा डायग्राम जैसा दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, फिगर आप देख रहे हो, एक हाथ में ग्लास पकड़ा है और दूसरे हाथ से आपने उस थिक कार्ड को उस ग्लास के ऊपर दबा के रखा है. अब धीरे धीरे अपने सेकंड हैंड से उस कार्ड को सपोर्ट किए हुए आपको अप साइड डाउन करना है, यानी ग्लास इन्वर्टेड करना है, उल्टा करना है. ठीक है. जब आपने उल्टा कर दिया और उसके बाद आप जिस हाथ से उस कार्ड को सपोर्ट किए हो धीरे धीरे उस हाथ को हटाओगे और आप देखोगे कि वो जो कार्ड होता है वो कार्ड गिरता नहीं है. क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि ग्लास के अंदर वाटर है, उसके अंदर कोई प्रेशर, वाटर का प्रेशर है. ठीक है. लेकिन उस वाटर के प्रेशर के कंपैरिजन में आउटर साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लग रहा है. तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लगता है उस कार्ड पर तो वो कार्ड क्या करता है, उसको ग्लास से ग्लू करके चिपका कर रखता है. ओके. ठीक है. अब हम बात करेंगे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा होता है. एंड व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड से अ हाई माउंटेन देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज. और जब हम किसी ऊंचाई पर जैसे कि माउंटेन पर जाते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है डिक्रीज यानी कि कम होता है. द माउंटेनियर्स सफ़र नोज ब्लीड एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक pressure is much lesser than our blood pressure. जो माउंटेनियस होते हैं, पर्वतारोही जिन्हें बोलते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जब वो माउंटेन पर जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि जनरली ऐसा होता है कि उनकी नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है. वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि वहाँ ऊपर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो प्रेशर डिक्रीज़ होता है और उसके कंपैरिजन में हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है. तो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो इस वजह से नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है. Due to this, some of the blood capillaries burst and blood comes out through the nose of the mountaineers. जब हमारी बॉडी का बीपी ज़्यादा होता है तो हमारी नोज़ में
हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब नर्व्स होती हैं लेकिन हेयर लाइक होते हैं, वो जो होती हैं बर्स्ट हो जाती, फट जाती हैं प्रेशर की वजह से, ब्लड की प्रेशर की वजह से, और इस वजह से ब्लड फ्लो होने लगता है नोज से. An astronaut wear a special space suit that maintain the normal atmospheric pressure for his or her body since there is no atmosphere outside the earth. जैसा कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ पर है, स्पेस पर नहीं है. ठीक है, तो जब स्पेस पर एटमॉस्फेयर नहीं है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है और उसके कंपैरिजन में हमारा बीपी बहुत ज़्यादा है, तो जब हम वहाँ पर जाएंगे तो इसी तरीके से हमारी ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी की नर्व्स जो है वो बर्स्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, हमारी डेथ हो जाएगी. इसलिए ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेशल तरीके का स्पेस सूट पहनते हैं. वो स्पेस सूट क्या करता है, उनकी बॉडी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल रखता है. ठीक है. ना एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. द फर्स्ट, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. यू नॉर्मली यूज़ अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू ड्रिंक फ्रूट जूस. आप जो है क्या करते हैं, नॉर्मली फ्रूट जूस पीने के लिए स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं. When you suck air at the upper end of the straw with your mouth, the pressure of the air inside the straw is reduced. जब आप स्ट्रॉ के अपर पोर्शन से, ऊपर के साइड से अपने माउथ में सक करते हैं यानी खींचते हैं, तो वो क्या होता है कि स्ट्रॉ के अंदर का प्रेशर जो होता है वो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है. बट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट जूस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेकिन जो फ्रूट जूस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो इक्वल है. ठीक है. सो द ग्रेटर atmospheric pressure acting on the surface of the fruit juice pushes the fruit juice up into the straw to your mouth. अब आपने देखा स्ट्रॉ के अंदर का प्रेशर कम हो गया, लेकिन जो जूस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो तो उतना ही था. तो अब क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो जूस कहाँ चला जाता है, स्ट्रॉ के अंदर चला जाता है. स्ट्रॉ के अंदर चला जाता है तो फिर वहाँ से हमारे माउथ में चला जाता है. सेकेंड, सिरिंज. When we dip a syringe in a, जो इंजेक्शन होता है उसकी बात करते हैं. ठीक है. When we dip a syringe in a liquid and pull its piston, the pressure inside the syringe get reduced. जब हम सिरिंज जो होते हैं वो किसी लिक्विड में डालते हैं और उसका पिस्टन खींचते हैं, तो उस सिरिंज के अंदर का प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है यानी कम हो जाता है. एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ द एयर प्रेशर इन द सिरिंज एंड दस इट पुशेस द लिक्विड अप इनटू द सिरिंज. अब जो लिक्विड है उस पर पहले जितना एयर प्रेशर था या एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उतना ही है, लेकिन जब हमने सिरिंज का पिस्टन खींच दिया तो सिरिंज के अंदर का प्रेशर कम हो गया और लिक्विड का प्रेशर उतना ही है. तो वही लिक्विड फिर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से उस सिरिंज के अंदर एंटर कर जाता है और सिरिंज के अंदर फिर इस तरीके से लिक्विड का एंट्रेंस होता है. ठीक है. थर्ड, रबर सक्शन पैड. अब हम बात करते हैं रबर सक्शन पैड की. रबर सक्शन पैड्स आर यूज्ड ऑन द वॉल टू हैंग क्लॉथ्स एंड कैलेंडर. रबर सक्शन पैड जो होते हैं उनका यूज़ वॉल पर क्लॉथ या तो फिर कैलेंडर टांगने के लिए यूज़ किया जाता है. When good quality rubber suction pad is pressed against a smooth plain surface wall, the air between the suction pad and the wall is forced out and reducing the pressure inside. जब अच्छी क्वालिटी का एयर सक्शन वो सक्शन पैड होता है उसको प्रेस करके स्मूथ सरफेस जैसे कि वॉल पे हम लगाते हैं, तो उस कंडीशन में उस सक्शन पैड में से जो भी एयर होता है वो सारा निकल जाता है. जब वो सारा निकल जाता है तो उसके अंदर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है. एंड द आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग ग्रेटर pushes the suction pad firmly and it adheres to the surface of the wall. उस रबर सकर के अंदर या रबर सक्शन के अंदर जब हमने पुश किया तो सारा एयर निकल गया. जब एयर निकल गया तो अंदर कोई प्रेशर नहीं है, बट बाहर से एटमॉस्फेरिक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक बहुत ज़्यादा है तो वही उस रबर सकर को क्या करता है, वॉल में
पूरे जो है फर्मली, मतलब कि एकदम अच्छे से उसको जो है उसको वॉल के सरफेस पर चिपका कर रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर इन सॉलिड, प्रेशर इन लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि प्रेशर इन गैस। ठीक है, उसके अलावा आपने फोर्स भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फोर्स भी पढ़ा था, ये सारा कुछ। नाउ योर चैप्टर द एंड। थैंक यू।